कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मेहनत करने वालों को कुछ व्यक्ति पीछे की तरफ धकेल देते हैं, और कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी साजिश के तहत बिना पुरुषार्थ करके भी आगे आ जाते हैं या उनको लाया जाता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए तो आगे आ सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये सत्य का स्वभाव ऐसा है कि वो असत्य के हजारों परतों को फाड़ देती है और सामने आ जाती है। तो किसी आलसी को मेडल मिल भी गया, किसी अनजान व्यक्ति को, विद्याहीन व्यक्ति को कोई प्रोफेसर बना भी दिया, ऐसे डिग्रियां मिल जाती हैं आजकल, तो रिश्वत भी दे देते हैं, घूस दे देते हैं, तो उसको बड़े पद पे नौकरी मिल गई। लेकिन जब वो पढ़ाने जाएगा तब क्या करेगा? तो वहां पोल पट्टी खुल जाएगी, उसको तो कुछ आएगा ही नहीं, वो कैसे पढ़ाएगा बेचारा जिसने पढ़ा ही नहीं। कोई पुलिस में, फोर्स में, किसी बड़े पद पे सीधा ही उसको अपॉइंट कर दिया, और जो बेचारे तलाश में थे नौकरी के, उनका नंबर आया नहीं। तो ठीक है, वो एक दिन तो ऑफिस में जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन जब दौड़ने का टाइम आएगा तब क्या करेगा वो? क्योंकि उसको तो आलस्य की आदत है, तो ज्यादा नहीं चलता है वो। इसलिए व्यक्ति को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, जितनी मेहनत हमने की है उसको कभी कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए ध्यान अपनी मेहनत करने पे लगाओ, करते ही रहो। आज फल नहीं मिल रहा है, कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ढूंढ के लाएंगे लोग मेहनती व्यक्ति को। तो वो धरती के किसी भी कोने पे होगा, वहां से उसकी खोज की जाएगी, और जो निकम्मा होगा वो कहीं भी चला जाए, उसको वहां भी डंडे ही पड़ेंगे। नियम है ये। तो पुरुषार्थ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें रोज बताते हैं, रामायण भी यही बता रही है। ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च, यथा सर्वं सुविहितं न किंचित् परिहीयते, तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। और कह रहे हैं ये संपूजिता स्युः, जो सम्मानित हुए हैं उन लोगों को, ये संपूजिता स्युः सर्वे वसुभि भोजनेन च, जिनको भोजन भी मिल गया, जिनको आवास भी मिल गया, जो संपूजित हैं, जिनकी अच्छी खातिरदारी हो गई है। यथा सर्वम सुविहितम न किंचित परिहीयते, तो वो जो सम्मानित कर दिए जाते हैं, हो चुके हैं, उनको आवास अच्छा मिल गया, भोजन अच्छी मिल गई, तो फिर भी क्या करेंगे? यथा सुविहितम सर्वम न किंचित परिहीयते, तो वो भी जिस काम के लिए आए हैं उसको कैसे करेंगे? अच्छे से ही करेंगे। न किंचित परिहीयते, वो भी फिर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। तो किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य में लगाने का साधन क्या है? कोई व्यक्ति गलत चल रहा है, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है, नियमों में नहीं चल रहा है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, आलस से प्रमाद करता है, उसको हमें ठीक करना है, तो क्या करें? क्या करें? उसको बुला करके बताएं कि आप ठीक नहीं चल रहे हो, ये आपके लिए शुभ नहीं है, तो उसको बुला करके बताना चाहिए। बताने से भी नहीं मानते हैं तो क्या करें? हैं? गलती करें तो क्या करें फिर? गलती का एहसास कराएं। गलती का एहसास तो करा दिया पहले ही, फिर भी हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो यदि आवश्यकता है तो उसको दंडित करें, लेकिन दंड का विधान हमेशा काम नहीं आता है। दंड तो बहुत जरूरी है, दंड के बिना चलता नहीं है। और उन्होंने दंड दिया तो सारी दुनिया योग के आगे मस्तक झुका के ऐसे खड़ी हो गई। करेंगे, काढ़ा भी पिएंगे, योग भी करेंगे, जल्दी उठेंगे, कोई मतलब ना का नाम ही नहीं है, कोई बहाना नहीं है, नहीं तो हजारों बहाने थे। दंड के सामने तो सब झुकते हैं, दंड तो होना ही चाहिए, लेकिन दंड अंतिम होता है। फिर उससे पहले ये होता, और फिर दंड ये भी देखना होगा कि अगला व्यक्ति किस मार्ग का पथिक है, दंड देने वाला किसका पथिक है। अगर मान लो वो कोई
सांसारिक व्यवस्था में है, राजकाज व्यवस्था में है, तो फिर तो तुरंत दंड, वहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देने वाला व्यक्ति भी अध्यात्म मार्ग का पथिक है और अपराध करने वाला भी अध्यात्म मार्ग का पथिक है, तो फिर एक तरीका होता है कि आप अच्छे से करो, आप अपने आचरण से ये दिखाओ उसको कि ऐसे किया जाता है। तो अगर हम ठीक से उनको भोजन और सब व्यवस्थाएं आदि देंगे तो वो भी यथा सर्वम सुविहितम न किंचित परिहीयते। अब जो नए विद्यार्थी आए हैं गुरुकुल में और पहले से ही गुरुकुल में अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, भोजन के समय भोजन होता है, यज्ञ के समय यज्ञ होता है, जागरण के समय जागरण होता है, तो वो अपने आप ही ढल जाएंगे उन व्यवस्थाओं में। और यदि वहां पर किसी दिन तो 4 बजे उठते हैं, किसी दिन 6 बजे उठते हैं, किसी दिन हवन 7 बजे होता है, किसी दिन 9 बजे होता है, किसी दिन होता ही नहीं है, तो फिर वो भी वैसे ही बन जाएंगे। जब उनके मन में आएगा तब वो कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो किसी को ठीक लाइन पे लाने का तरीका क्या होता है कि हम अपने कार्यों को सुव्यवस्थित रखें। हमारी सुव्यवस्था को देख करके दूसरा अव्यवस्थित है तो वो भी हो जाएगा सुव्यवस्थित, यदि वो वास्तव में अगर वो आध्यात्मिक बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का व्यक्ति है तो। और यदि राजसिक तामसिक है तब तो वो हमारी सुव्यवस्था को देख के सोचेगा कि ये तो डर गए, तो फिर दंड उठाना पड़ता है। फिर ऐसे राजसिक और तामसिक व्यक्तियों को ठीक करने के फिर उनको दंड देना पड़ता है। तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीति युक्तेन चेतसा, तो आप ऐसा करो कि उनको भी अच्छा लगे और वो भी अपने जिस कार्य से आए हैं उसका त्याग ना करें, वो भी उसमें संलग्न हो जाएं। ऐसा भवन्तः आप सब प्रीति युक्तेन चेतसा कुर्वन्तु, प्रीति युक्त चित्त के साथ ऐसी सेवाएं करो। तो कई बार हम देखते हैं यहाँ कुछ लोगों को अतिथि सेवा में लगाया और वो जाकर के अपने कमरे में सो गए। अब अतिथि तो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, अतिथि को हमने बताया उस व्यक्ति को आपकी सेवा में लगा दिया है, वो आपको उस समय भोजन दे देगा, उस समय आपको दूध दे देगा, उस समय जो भी उसको चाहिए तो उसको हम बता देते हैं। अब वो अतिथि सोचता है कि अभी आएगा, अब उसके पास ना कोई यहाँ का एड्रेस है, ना मोबाइल नंबर है, ना कमरे का पता है, वो कहाँ गया, वो इंतजार किए जाता है बेचारा। वो जाके सोता है आराम से, क्योंकि उसको भी पता है ये कल चला जाएगा। तो फिर कोई कोई तो बताते नहीं है कि चलो अब एक दिन के लिए हम क्यों शिकायत करेंगे, और कोई कोई बता देते हैं, बोल जी आपने तो ऐसा वो लगाया ड्यूटी हमारे पास कि उसने तो आके अपनी सूरत ही नहीं दिखाई कल से। तब पता लगता है कि जब ये एक व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं तो हो सकता है कईयों के साथ ऐसा किया हो। तो फिर उसका वो डिटेल निकाला जाता है, किस किस के साथ इनकी ड्यूटी लगाई थी। फिर उन लोगों को फ़ोन किया जाता है यहाँ से कि आपके साथ जो सेवा करने वाला रखा गया था तो क्या उसके बारे में आपका क्या कहना है। बोल जी कहना क्या है, हम तो अपने भूखे मरते अपने घर आके रोटी खाई। कहना ये वो तो आया ही नहीं भला आदमी। तो तब पता चलता है उस व्यक्ति का। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप जो भी सेवा करेंगे वो कैसे करना, प्रीति युक्तेन चेतसा, प्रीति युक्त चित्त के साथ करना, क्योंकि ये यज्ञ का मामला है, यज्ञ हो रहा है। ये कहीं एक जगह भी त्रुटि हुई आपकी सेवाओं में, आपकी प्रीति में, आपने गुस्सा करके काम किया तो सारा का सारा अनुष्ठान ही नष्ट हो जाएगा, फिर तो फल मिलेगा ही नहीं। इसलिए अपने घर में कोई फंक्शन होता है तो पहले काम करने वाले लोगों की मीटिंग की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पतंजलि योगपीठ में कोई फंक्शन होता है या बाहर कोई शिविर आदि करते हैं, तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आयोजन समिति के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बुला करके बताया जाता है कि भाई देखो अब आप बहुत लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, और किसी के साथ भी यदि आपने मिसबिहेव किया तो वो लोग स्वामी जी के आने पर उनको आकर के बताएंगे। तो ये आपका अपमान नहीं, ये गुरु का अपमान होगा कि भाई इनके शिष्य जो हैं, इनके कार्यकर्ता ऐसा मिसबिहेव करते हैं। तो आपको, क्योंकि ये तो संसार है, आप घर घर जाओगे तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि कोई स्वामी जी महाराज को कुछ उल्टा सीधा बोलने वाला भी कोई इक्का दुक्का मिल जाए, तो आपको वहाँ उनके साथ उलझना नहीं है।
आपको प्रीति पूर्वक ही व्यवहार करना है। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है, हमारा फरीदाबाद में जो था शिविर, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वहाँ 1 लाख लोगों का था। तो हमारे यहाँ से एक भाई को भेजा, एक उस समय आचार्य नहीं बने थे लेकिन एमए में पढ़ी रही थी वो, तो उनको वहाँ भेजा। तो वो वहाँ शाम को टहल रहे थे सड़क के ऊपर, और कोई 2 लड़के ऐसे वो भी टहल रहे थे, और टहलते टहलते उन्होंने कहा अरे ये बाबा आ रहा है। दूसरे ने कहा क्या बाबा आ रहा है, सब बिजनेस है, कुछ ऐसे तो बोला कुछ। तो उसने बोलते उसका कलर पकड़ लिया, बोरी तेरी ये हिम्मत। अच्छा, वो उसको सुना के ही बोल रहे थे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था, तो कटी वस्त्र और वो सफेद वस्त्र पहन रखे थे, तो पता है ये वहीं से ही आया है। तो फिर वो मतलब कहा सुनी हो गई, और वो था तगड़ा, लंबा तगड़ा था, वो दोनों को पीट दिया अकेले ने। अगले दिन मुकदमा हो गया, क्योंकि लोगों को भी तो वो चाहिए चटपटी चीजें। तो इसलिए ये बता रहे हैं, हम भी बताते हैं। कहीं ब्याह शादी होती है तो घर में बड़े भी बताते हैं, भाई अपने घर में अभी शादी है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपको थोड़ा अपने आप को आपे में रखना है, आपे से बाहर नहीं जाना है। क्योंकि घर में तो रोजाना फोड़ तोड़ करते रहते हो, पर रिश्तेदारों के सामने ऐसे मत करना, ऐसे बताया जाता है। नहीं तो वो सारा कार्यक्रम ही कहीं का कहीं चला जाता है फिर। तो ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जा रही है, तो इसलिए इनको वशिष्ठ ऋषि समझा रहे हैं कि भवन्तः प्रीति युक्तेन चेतसा कुर्वन्तु, सब काम आप प्रसन्न चित्त होकर के करें। माने कोई भी काम हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। देखो हमारे राजा कितने महान हैं, कितना महान कार्य कर रहे हैं, फिर अपने पास अपने यहाँ किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो फिर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो बात महर्षि वशिष्ठ इन लोगों को बता रहे थे, वो हमें भी तो बता रहे हैं रामायण के माध्यम से, कि भाई पतंजलि योगपीठ में आज किसी संसाधन की तो कमी नहीं है। हम तो ऐसे गुरुकुलों में पढ़े, वहाँ शांति धाम गुरुकुल में पढ़े कि वहाँ पेड़ के नीचे तो हमारा क्लासरूम था, और वो पेड़ भी ऐसा था जिसकी छांव भी मतलब ऐसी कभी कभार थोड़ी सी छांव आ जाती, वरना तो धूप ही रहती थी। जंगल के थे ऐसे, सीधे सीधी छांव उनकी, जंगल के पेड़। नहाने के लिए बाथरूम भी नहीं था, खाना बनाने के लिए किचन भी नहीं था, फिर भी पढ़े। अपनी अपनी किस्मत। आप तो पढ़ रहे हैं एसी में बैठ के, उस दिन आचार्य जी बता रही थी, आपके पीछे पीछे हमारा भी तुक्का लग गया, पढ़ते समय तो मिला नहीं ऐसा, तो आपको पढ़ाना है तो हमें भी मिल जाता है। तो आज पतंजलि के पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी संसाधन की कमी नहीं है, ऐसे खाने पीने की कमी नहीं है। नहीं तो गुरुकुलों में वो दाल जो मिलती थी, तो कई बार बता ही रखा है आपको, उसमें दाल तो ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। 1-2 दाने भले ही मिल जाओ, कभी लॉटरी सी लग जाती थी 1-2 दाने मिल जाए तो, नहीं तो हल्दी नमक का पानी है बस, और 1-2 दाने मिल जाते कभी। और वो गिन करके 2 फुलके, बड़े हैं तो 3 फुलके, वो भी बिल्कुल पतले पतले, कि वो 1 घंटे में भूख लग जाए। बाकी के 6 घंटे अब फिर भगवान का स्मरण करते रहो कि कब अगला टाइम आए तो फिर 2 फुलके मिलेंगे। ऐसे ऐसे अभावों में पड़े। तो इन सारी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी यदि हमने देश धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, वेद के लिए, ज्ञान के लिए यदि तप नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर तो ये तो लानत जैसी चीज है। तब तो करना ही चाहिए, क्योंकि सबकी दृष्टि होती है ना फिर, कि भाई कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो वहां से निकलेगा। अगर कहीं कुछ प्रकाश, कुछ उजाला फैलेगा, देश का गौरव यदि कहीं बढ़ेगा, तो वहां प्रयास किया जा रहा है, वहां पुरुषार्थ किया जा रहा है सब तरफ से। तो फिर जब सब लोगों की दृष्टि इस तरफ है, तो फिर हमें अपनी तरफ से 100% पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि सबकी दृष्टि अश्वमेध यज्ञ की तरफ ही है कि ये यज्ञ सफल होगा तो नई संतति उत्पन्न होगी, और फिर
उसको ये इतना समृद्धशाली राज्य सौंपा जाएगा। और इतनी भक्ति पूर्वक कर रहे हैं तो कौन पैदा होंगे फिर? राम पैदा होंगे। जब इतनी श्रद्धा भक्ति से काम किया जाएगा तो वो राम अयोध्या में पैदा हो गए, तो जी अब हम क्यों करें इसको पढ़ के? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिस शरीर में रह रहे हैं इस शरीर का नाम भी वेदों में अयोध्या कहा है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ये 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या नगरी है। अयोध्या, अयोध्या मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। शत्रु कितने भी बलवान क्यों ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा द्वेष पिशुनता, ये सारे क्या हैं? शत्रु। ये कितने भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन ये मुझ आत्मा को कभी जीत नहीं सकते हैं। तो इस अयोध्या को अयोध्या जीता ना जा सके, अपराजिता, ये तभी बनाया जा सकता है जब 10 की 10 इंद्रियां क्या हो? हमारे रथ। तब हम आत्मा क्या बन जाएंगे? दशरथ, 10 रथों वाले। तो फिर इस अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे आएगा ये अयोध्या का राज, राम का राज ऐसे आएगा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठम् इदम् अब्रुवन् यथेष्टं तत्सु विहितं न किंचित परिहीयते यथोक्तं तत्करिष्यामः न किंचित परिहास्यते। ततः सर्वे समागम्य, तो जब उन्होंने ये निर्देश दिया तो सब ने अपनी अपनी ड्यूटी को सुन करके और वशिष्ठम, वशिष्ठ के पास आकर के इदम अब्रुवन, ऐसे उन्होंने कहा। अभी तक तो वशिष्ठ जी बोल रहे थे, वो सब सुन रहे थे। अब उन सब कार्यकर्ताओं ने, काम करने वाले सेवकों ने आकर के वशिष्ठ ऋषि के पास आकर के इकट्ठा होकर के इदम अब्रुवन, उनसे ऐसे कहा, यथेष्टम तत्सुविहितम, जो आप चाहते हैं, यथेष्टम जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहते हैं हम सब से, तत्सुविहितम वो हम अच्छी प्रकार से करेंगे, न किंचित परिहीयते, कोई भी उसमें कमी नहीं आने देंगे। जब स्वामी जी आपसे कहें कि आप तो मेरी आत्मा हो, आप तो मेरे प्राण हो, आपसे तो सारी आशाएं हैं, संगठन तो शरीर की तरह है, गुरुकुल तो मेरी आत्मा की तरह है, और आपको ऐसे ऐसे करना है, और आप बोलो कि गुरुदेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, उसमें हम कोई त्रुटि नहीं आने देंगे, तो फिर उनको अच्छा लगेगा ना। और ऐसा बोलना भी और ऐसा करना भी। यथोक्तम तत्करिष्यामि न किंचित परिहास्यते, यथोक्तम जैसा आपके द्वारा कहा गया है, जैसा आपने बोला है, तत्करिष्यामि वैसा ही करेंगे। आप चिंता ना करें गुरुदेव, जैसा आपने कहा है, जैसा आपने निर्देश दिया है, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। न किंचित परिहास्यते, कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे, कहीं कोई न्यूनता नहीं मिलेगी। जितना आपने बताया है उससे कुछ सवाया आपको मिलेगा। तो अच्छे शिष्य तो वही होते हैं। गुरुजी बोलें कि पूरा योग दर्शन याद कर लो, योग दर्शन तो पूरा याद किया, साथ में गीता के भी 20 श्लोक याद करके सुना दिए, बोल जी ये और कर लिया था मैंने, तो फिर गुरुजी खुश हो जाते हैं। जितना बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा करे, उसको सज्जन कहते हैं, उसको अच्छा व्यक्ति कहते हैं। किसी सब्जी वाले से आप सब्जी लाते हैं तो 1 किलो सब्जी के पैसे दिए थे आपने, 1 किलो उसने तोल दिया, और 1 किलो के बाद थोड़ा सा और डाल देता है धनिया और मिर्ची, तो आप अगली बार फिर उसी के पास जाते हैं, उसको आप अच्छा दुकानदार मानते हैं। किसी से दूध लेते हैं 1 लीटर, पैसे तो 1 ही लीटर के दिए थे, तो 1 लीटर तो भर के उसमें से डाल दिया, फिर थोड़ा इतना दूध और डाल दिया, उसको अच्छा माना जाता है। अच्छे लोग हमेशा उसको सवाया बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा देते हैं। आप किसी दुकानदार से कपड़ा लेते हैं, पैसे तो दिए थे 1 मीटर कपड़े के, 1 मीटर नापा, फिर उससे 2 अंगुल और आगे से काट दिया कि कहीं कुछ न्यूनता ना रह जाए। जैसे हम यज्ञ में कहते हैं ना, स्विष्टकृत आहुति, यदस्य कर्मणो अत्यरीरीचम यद्वा न्यूनम,
यह अकरम, यह अकरम, यहाँ पर कुछ न्यूनता रह गई हो या कुछ अधिकता हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए क्या है ये पश्चाताप की आहुति है, स्विष्टकृत आहुति जिसको कहते हैं। तो सर्वम स्विष्टम सुहुतम करो तुम्हें, जो कुछ भी किया है उस सब को मेरे लिए कैसा कर दो, सुहुत, अच्छी प्रकार से यजन किया हुआ, सफल यजन किया हुआ हो जाए ये मेरे लिए। कोई त्रुटि हो तो वो समाप्त हो जाए, भूल चूक माफ, ऐसे लोक भाषा में बोला जाता है, व्यवहार की भाषा में, कि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसे माफ कर दीजिए। तो अच्छा व्यक्ति वही होता है जो थोड़ा सा, जितना बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा करता है। जितने सूत्र याद करने को बताए उससे 10 सूत्र 5 सूत्र ज्यादा। जितना आपको झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए बताया गया उससे थोड़ी सफाई ज्यादा। जितना व्यायाम प्राणायाम करने के लिए बताया उससे थोड़ा ज्यादा। जितनी देर ध्यान करने के लिए बताया उससे थोड़ा ज्यादा। यही हमारी, ये तो मतलब बिल्कुल जो लोक में सामान्य लोग हैं वो भी इसका पालन करते हैं, तो समझदार लोगों को तो और ज्यादा करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा यथोक्तम तत्करिष्यामि न किंचित परिहास्यति, कोई त्रुटि नहीं होगी हमारे काम में। और जैसा व्यक्ति का संकल्प होता है वैसा फिर उसकी कृति भी होती है। जब मन में ही ये संकल्प है कि हम अपने गुरु के आदेश का पालन करने में कोई कमी नहीं आने देंगे, तो फिर उनमें कोई कमी नहीं आएगी। और संकल्प ही ये है कि ठीक है इनको बोल लेने दो, ऐसे कोई बताया हुआ सारा काम थोड़े ना होता है। ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, इनका काम है भाषण देना। तो फिर उपलब्धि भी क्या होगी आपके जीवन में, वहीं रहोगे। आपका जीवन देख लो आप 10 15 20 साल पहले का, आप लगातार 15 20 साल से 10 साल से वो ही करते आ रहे हो, और इसलिए आप वहीं वहीं घूम रहे हो, आगे नहीं बढ़े आप। इसलिए संकल्प क्या होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं आने दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। कुछ नए विद्यार्थी भी आके बैठे हैं आज, तो सुन लो, आप गुरुकुल में आए हैं तो आपका संकल्प पहले दिन ही ये होना चाहिए कि जो गुरु ने आज्ञा दे दी उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक बार जब इस रास्ते पे कदम रखा तो अब कुछ ना कुछ तो प्राप्त होना ही चाहिए। उसमें कैटेगरी है, कोई बहुत ज्यादा प्राप्त करता है, लेकिन कोई इस पे चल के परिचित भी ना हो दिव्यता से, आध्यात्मिकता से, तो फिर ये बहुत बड़ा लॉस है। तो ये नहीं करना हमें। ततः सुमंत्रमाहूय वसिष्ठवाक्यमब्रवीत् निमंत्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यान् ये च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। ततः वसिष्ठः सुमंत्रम आहूय, तो अब इनकी तरफ से तो निश्चिंत हो गए भाई, इनको जो ड्यूटी बताई वो इन्होंने ठीक से सुन ली, और इन्होंने ये कहा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उस वाले डिपार्टमेंट को छोड़ दिया, अब अगले में आ गई, क्योंकि इनको तो यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं देखनी है। अब सुमंत्र को बुलाया, जो उनके निजी सचिव हैं दशरथ के, उनको बुलाया। सुमंत्रम आहूय वसिष्ठ वाक्यम अब्रवीत, वशिष्ठ ऋषि ने उनसे ये वाक्य कहे, नृपतीन पृथिव्याम नृपतीन निमंत्रयस्व, क्योंकि यथा योग्य ड्यूटी दी जाती है, जिसकी जैसी पात्रता है उसको वो सेवा दी जाती है। तो राजाओं को निमंत्रण देने के लिए किसको चुना, सुमंत्र को। पृथिव्याम नृपतीन निमंत्रयस्व, भाई तुम जो धार्मिक राजा हैं, ये च धार्मिका पृथिव्या, जो धार्मिक राजा हैं, क्योंकि अधार्मिक को तो यहाँ बुला के भी क्या काम है, जो आके यज्ञ को ही बिगाड़ दें। तो जो भी धार्मिक राजा हैं उन सबको आप निमंत्रण दो। ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चैव सहस्रश, और जो राजा नहीं हैं, जो लोकल व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें जो धार्मिक हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, तो चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कोई भी हैं, नेक व्यक्ति। अब देखो यहाँ शूद्र शब्द का भी प्रयोग आया है। तो जिनको आज लोक में हम जिनके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि शूद्र मतलब निकृष्ट, ऐसा नहीं है, इनको भी यज्ञ में बुलाया जा रहा है। ये भी धार्मिक होते हैं,
और हर व्यक्ति का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है सेवा में। देश में राष्ट्रपति का और पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का जितना महत्व है ना, उतना ही सड़क पे सफाई करने वाले कर्मचारी का है। अगर वो हड़ताल कर दें तो देश सड़ जाएगा, या सारे के सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएं, कोई भी वो सफाई करने वाला ना हो तो देश का क्या हाल बनेगा। हर व्यक्ति का अपना महत्व है। तो इन्होंने कहा कि आप उन सबको, श्रेष्ठ लोगों को, धार्मिक लोगों को स्वयं निमंत्रण दें, क्योंकि ये भी महत्व रखता है ना कि भाई निमंत्रण किसके हाथ से आया, किसने कहा आने के लिए। तो जब राजा का पर्सनल सेक्रेटरी बुला रहा है तो उन लोगों को आने में फिर गौरव होता है। तो ये ड्यूटी इनकी लगाई गई। आगे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं वशिष्ठ ऋषि ने उनको आगे चलाया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।